अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। हमने बोला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, सी जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है और m जो होता है वो स्लोप होता है, m जो होता है स्लोप होता है। तो कोई भी लाइन है जिसका अगर हमारे को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो लाइन का अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसी लाइन बनती है, लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऐसी लाइन बनती है। तो जैसे लेट सपोज y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, c की वैल्यू कितनी है -3, m की वैल्यू कितनी है 2, तो c की वैल्यू -3 0 -3 और m की वैल्यू 2 पॉजिटिव था इसलिए ऐसी लाइन। अब जैसे y इक्वल टू 4 माइनस x है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 4 आएगा, m इज इक्वल टू -1 आएगा, तो c 0 4 और m इक्वल टू -1, तो लाइन ऐसी बनेगी। जैसे अगर मैंने बोला y इक्वल टू -2 माइनस x है, तो c कितना हो गया आपका -2, m कितना हो गया -1, तो आपकी जो लाइन बनेगी 0 ये 0 -2 और स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए लाइन ऐसी बनेगी। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगी। कोई डाउट है इस चीज में किसी को भी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैंने बोला लाइन की इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू क्या होती है एम एक्स प्लस सी, m क्या होता है स्लोप होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। अब एक बारी मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। अखिलेश, यस सर। हाँ अखिलेश, मेरे को एक चीज बतानी है। एक लाइन है जो 0 -3 से पास कर रही है, किससे पास कर रही है 0 -3 से, और एंगल जो है 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल जो है 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? एम कितना होगा बच्चे इसका? सर 1 होएगा। एम कैसे निकाला? सर tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है, तो tan tan 45 45। इक्वल टू 1। सी कितना होगा जल्दी बोलो? सी सर इसका -3, y इंटरसेक्ट -3। 0 सी होता था, सी कितना दे रखा है -3, तो -3। इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल्स टू x -3। कोई डाउट? नो सर। अच्छा चेतन, चेतन चलो, गुल, गुल, यस सर। अच्छा बच्चे आप बोलोगे गुल। एक लाइन है जो पास करती है 2 3 और 4 1 से, ठीक है 2 3 और 4 1 से। अब इससे हमें क्या निकालना है? 2 3 और 4 1 से पास कर रही है। अब एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन ये है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और ये ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। जल्दी बताओ गुल बच्चे, इसका इस लाइन का स्लोप कितना होगा फिर? सर इसका बच्चे फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, y2 -1 सर और x2 यस सर कर रही हूँ, एक बोलो मिनट बस। बोलो, ऐसे ही बोलते जाओ बस। 1 सर -3 ओवर 4 -2, आंसर यस इज सर -1। इसका स्लोप -1 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा? -1। क्यों? -1 पैरेलल पैरेलल होता है। और c कितना है इस लाइन का जल्दी बोलो? 0। c 0 है, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0, y इक्वल टू -x। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब एक बच्चा बोलेगा नैन्सी। यस सर। बच्चे आप बोलोगे, ठीक है। एक लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, मैं फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर है। ये पास कर रही है 0,3 से, ठीक है। किससे पास कर रही है? 0,3 से। अब ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है, और जो पास करती है 1 1 और 2 5। क्वेश्चन समझ आ गया नैन्सी? सर थोड़ा मतलब आ रहा है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो मैंने मार्क की है। ये लाइन 0 3 से पास कर रही है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 1 1 और 2 5 से पास करती है। अब हमें जो निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो मैंने रेड से मार्क की है।
तो सर पहले जो दूसरी वाली लाइन है उसका m निकालेंगे। बोलो स्लोप क्या आएगा? सर 5 - 1 और 2 - 1 4। वेरी गुड। और ये 4 आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m मान लिया। m इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा? -1। तो m की वैल्यू सर 1/4। -1/4। अब इसका c कितना है? इस लाइन का c कितना है? जल्दी बोलो। सी सर 3। 3। तो y इक्वल टू इक्वेशन क्या आएगी? -1/4x प्लस c। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब जैसे है एक क्वेश्चन आता है, कुणाल बच्चे, कुणाल, हाँ बच्चे आप बोलोगे। अब एक लाइन है जो पास करती है 0,4 से, ठीक है, और एंगल बनाती है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल? हाँ सर समझ आ गया। पास किस पॉइंट से कर रही है? 0,4 से। तो c कितना हो गया? जल्दी बोलो। 4। c इक्वल्स टू 4। वेरी गुड। अब स्लोप क्या होता है बच्चे? tan थीटा, यही होता है ना? हाँ जी सर। तो आपको थीटा कितना दे रखा है? कॉस, सर ये क्या लिखा है कॉस के साथ? cos इनवर्स 3/5। अच्छा तो cos थीटा कितना हो गया बच्चे? सही है। सर इनवर्स क्या होता है? cos इनवर्स को आप मान के चलो 1/cos होता है। अच्छा सर। तो cos थीटा समझ आ गया? हाँ हाँ सर फिर आ गया सर। ट्राइंगल बनाया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना आएगा? 4। 4 आ गया tan सर। थीटा कितना आ गया? 4/3। 4/3। तो y इक्वल टू 4/3x प्लस 4। बात समझ आ गई? 4। हाँ सर समझ गया मैं। कुणाल एक और क्वेश्चन बोलो जल्दी से। एक लाइन है जो 0,1 से पास कर रही है, ठीक है, और एंगल बना रही है थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। जल्दी बोलो आंसर कैसे निकालोगे? C सर कितना है? पहले तो C सर 1 है। हाँ, साइन की वैल्यू हो जाए 12/13 हो जाएगी सर। ट्राइंगल बना लिया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 13। सर 5 आ आ गया। जाएगा ना? हाँ सर। फिर tan थीटा कितना आ 12/5 गया? कर देंगे। 12/5। 12/5। y 5x इक्वल प्लस कितना हो गया? y इज इक्वल टू 12/5x प्लस 1। सही है। हाँ जी सर। हाँ, एक बच्चे से अब एक और क्वेश्चन पूछना है। बिंदिया, बिंदिया बच्चे आप बोलोगे। एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो ओरिजिन से पास करेगी। सही है। Yes, sir. इसका स्लोप कितना आएगा? So 1. कैसे निकाला? So tan theta is equals to 45. tan 45 इक्वल्स टू 1। c कितना है? So 0. 0। y इक्वल टू x प्लस X. 0। बात समझ आ गई? अब बोलो खाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है तो ये भी लाइन हो सकती है, ध्यान रखेंगे। सही है। Yes, ये sir. जो लाइन बनाई है मैंने, ये भी हो सकती है। m कितना, इस लाइन का m कितना होगा? Minus. tan ऑफ 135। tan 135 कितना होता है? 90 प्लस 45 विच इज इक्वल टू माइनस cot 45 -1। तो इसकी इक्वेशन होती y इक्वल टू -x प्लस c। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो, ये आपकी पहली थर्ड एक्सरसाइज जो थी वो इसके ऊपर बेस्ड थी, ये हो जाएगी आपसे। ठीक है। अब एक्सरसाइज आरडी की फोर्थ कैसे करनी है? अब होती है हमारी 1 पॉइंट फॉर्म, या हम क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या क्या गिवन होना चाहिए? स्लोप गिवन होना चाहिए, एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, दैट इज x1 y1। तब कैसे इक्वेशन निकालेंगे? y minus y1 over x minus x1 is equals to m. This is the equation of straight line. क्वेश्चन में कोई डाउट है?
इक्वेशन में कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब एक बच्चा आंसर करेगा प्रथम। यस सर। प्रथम एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1-3 से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? 1-3। और बोला है इस लाइन के परपेंडिकुलर जो पास कर रही है 2-1 और 1-7, इसके परपेंडिकुलर। बताओगे बच्चे पॉइंट क्या है इस लाइन के पहले ऊपर? तो एम ऊपर वाला एम निकाल लेंगे सर। ऊपर वाला एम क्या आएगा जल्दी बोलो? 7 - 2 by 0 -1 सर। 1 - 2 2 -6। ठीक है। 6 अब इस लाइन का स्लोप अगर m माना तो m इंटू -6 इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। ठीक है, तो y -3 ओवर x -1 इज इक्वल टू 1/6। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब एक बच्चा अब बोलेगा, कौन? ईशांक। ईशांक ईशांक मल्लिका। यस सर। मल्लिका बच्चे, मेरे को इस ट्राइंगल में एडी की एडी की इक्वेशन निकालनी है वेयर एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, ट्राइंगल में एडी की इक्वेशन निकालनी है, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। बताओगे कैसे निकाल सकते हैं? सर पहले बीसी का स्लोप निकाल लेंगे। बीसी का स्लोप बोलो कैसे निकालेंगे? -1 -7 अपॉन 4 -2 तो कितना आ गया? -4 तो इसका स्लोप क्या मानेंगे? m इंटू m इंटू -4 इक्वल टू -1 तो m देन की वैल्यू m कितनी आ इक्वल गई? टू 1/4। इक्वेशन क्या आ गई? y -3 ओवर x -1 इज इक्वल टू 1/। बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब एक और बच्चा बोलेगा। ये क्या होता है? प्रियांशी। यस सर। प्रियांशी बच्चे आपने बोलना है। ठीक है, एक लाइन है 1-3 से पास कर रही है और दूसरी लाइन के पैरेलल है जो 2-7 और 1-1 से पास कर रहा है। ठीक है, इस लाइन ए बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। सर पहले तो 2-7 और 1-1 वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। बोलो स्लोप। सर उसका स्लोप 6 आ जाएगा। 1 - 7 और 1 - 2 इज इक्वल टू 6। इसका स्लोप क्या होगा ए बी का? सर उसका स्लोप भी 6 ही होगा बिकॉज वो उसके पैरेलल है। हाँ ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन ए बी की y -3 ओवर x -1 इज इक्वल टू 6। बात समझ आ गई? यस सर। विधि सर यस सर। चलो, अब विधि आप बताओगे बच्चे। मेरे को ये पॉइंट है 1-3 और ये है 2-7। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी। तो ये पॉइंट सी बताओगे क्या होगा? सर मिड पॉइंट होगा पहले तो दोनों का। पहले जल्द बता दो, फिर मिड पॉइंट क्या आएगा? फिर ये आएगा 3/2, 5 1 + 2/2 3/2, 5। 5 अब इसका ए बी का स्लोप बोल दो क्या आएगा? 1 - 2/3 -7 -1 by -4 1/4 1 माइनस 2 एक मिनट, नहीं 1 - 2 नहीं बच्चे, 3 - 7 अपॉन 1 सॉरी - सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ये आ गया -4 by -1। आंसर है 4। 4 अब इसका स्लोप क्या होगा जल्दी बोलो? -1/4 -1/4 कैसे निकाला? 4 इंटू m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1/4। डाउट है? नहीं सर। तो इक्वेशन क्या आ गई? y -5 ओवर x -3/2 इज इक्वल टू कितना? -1/4। डाउट है किसी को? चलो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देख रहे हैं। अब इसमें कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। नंदनी यस सर। नंदनी, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। ये ट्राइंगल है,
ए बी सी, इसका है 1 3 पॉइंट, बी पॉइंट है 5 7, सी पॉइंट है 7 -1, ठीक है। यस अब मेरे को निकालना है सरकम सेंटर। क्या निकालना है? सर्कमसेंटर। सरकम सेंटर होता क्या है, जल्दी बोलोगे नंदनी? सर 1 + 5 + 7/3। एक मिनट, नहीं नंदनी, बच्चे नंदनी, यस सर। मैं सेंट्रॉइड नहीं पूछ रहा, सरकम सेंटर पूछ रहा हूँ। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए मेरे को फिगर जो बनानी है वो ऐसे बनेगी, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा और ये डब्ल्यू होगा, और डी को मैं बोल रहा हूँ सरकम सेंटर। डी क्या है? सरकम सेंटर। अब मेरे को किसकी इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले? DE, DW, DF। डी, हाँ डीई की इक्वेशन निकालनी है। डीई की इक्वेशन, अब पहले बीसी का स्लोप, ई पॉइंट बोलो क्या आएगा? ई पॉइंट सर 5 + 7/2 और 7 - 1/2। ये कितना आ गया? 3, 6,3 आ गया। अब बच्चे मेरे को इसका स्लोप, बीसी का स्लोप बोलो। सर -8/2 -4। -8/2 -4, 4। इसका स्लोप क्या आ गया? 1/4। मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं। अब ये आ गई इक्वेशन, आ गई डीई की y - 3 / x - 6 इज इक्वल्स टू 1/4। 4y - 4 3 12 इज इक्वल्स टू x - 6। 4y इक्वल्स टू x + 6। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी? डीई की। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब जल्दी से नंदनी डब्ल्यू के पॉइंट बोलो। सर W आ जाएगा 4 और 3 + बच्चे 7/2। 3 और 5। यस ए बी का स्लोप बोलो। सर AB का -3 - 7/1 - 5। ये आ गया, ठीक है। 7 - Yes. 3 और 5 - 1, बात एक ही है। 4/4 कितना आ गया? 1। तो 1 इसका स्लोप कितना हो गया? -1। -1। तो इक्वेशन क्या हो गई उसकी? y - 5 / x - 3 इज इक्वल्स टू -1। तो y - 5 इज इक्वल्स टू -x + 3। y इक्वल्स टू कितना हो गया? -x + 8। ये किसकी इक्वेशन आ गई? DW डी की, डी की। अब अगर डी और डी को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा? डी क्या है? सरकम सेंटर। y की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे ये वाली वैल्यू, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू डालो। Yes. क्या आया? 4 × y कितना? -x + 8 इज इक्वल्स टू x + 6। तो -4x + 32 इज इक्वल्स टू x + 6। तो कितना आ गया हमारा? -5x इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 28/5। y की वैल्यू निकाल लेना, -28/5 + 8। इन दोनों को, दिस इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर। किसी को डाउट है सरकम सेंटर में? नो सर। ठीक है, ये बच्चे बात सबको क्लियर है? वंशिका बात क्लियर है? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब 2 पॉइंट फॉर्म। अब बेसिकली क्या देख रहे हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? 2 पॉइंट्स गिवन हो। ये एक्सरसाइज जो है आरडी की 0.5 है। एक्सरसाइज आरडी की 0.5 है। आप देखेंगे कैसे करनी है 0.5 एक्सरसाइज। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2 y2, तो हम क्या लगाते हैं? ए बी की इक्वेशन में 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या है? y - y1 / x - x1। ये तो आपका स्लोप के बराबर होता था। स्लोप को ही आपने लिख दिया y2 - y1 / x2 - x1। दिस इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट फॉर्म।
2 पॉइंट फॉर्म होती है ये आपकी। इसमें 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। जैसे 1 3 और 2 7 से एक लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। इसको मैंने x1 y1 मान लिया। y - 3 over x - 1 इज इक्वल टू स्लोप 7 - 3 over 2 - 1, तो कितना आ गया 4। y - 3 इज इक्वल टू 4x - 4, y इक्वल्स टू 4x - 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई डाउट है 2 पॉइंट फॉर्म में किसी को? अनन्या डाउट है बच्चे? नो सर। चेतन डाउट है? सुधांशु? यस सर। सुधांशु डाउट है? नो सर। चलो अब एक बार देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब लेट सपोज सुधांशु आप बोलोगे बच्चे। यस सर। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट है 1 3, बी पॉइंट है 2 5 और सी पॉइंट है 7 1। ठीक है, एडी की इक्वेशन निकालनी है। एडी जो है वो मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन। सुधांशु मीडियन क्या करता है? सर लाइन को बाइसेक्ट करता है। अपोजिट लाइन को बाइसेक्ट करता है। रेशियो किस रेशियो में? 1:1 के। ठीक है, 1:1। अच्छा अब जल्दी से डी पॉइंट बोलोगे, क्या आएगा डी पॉइंट? सर 2 + 7/2 और 5 + 1/2। तो पॉइंट आ गया। एडी के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है कि नहीं आपको? यस सर। तो हमने इसको x1 y1 मान लिया। y - 3 over x - 1 इज इक्वल्स टू कितना? 3 - 3 अपॉन 9/2 - 1। तो y - 3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y = 3। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब एक बच्चा और बोलेगा, प्रियांशी। नहीं नैन्सी Yes, बोलो, sir. नैन्सी। अच्छा प्रियांशी बोल रहे हो ना? चलो प्रियांशी सुनो। यस सर। ए बी सी ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 3 4 और ये पॉइंट है 12 5। बात समझ आ गई? यस सर। एडी की इक्वेशन निकालनी है। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या दे रखा है? एंगल एंगल बाइसेक्टर। बात समझ आ गई? यस सर। तो एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए बी डी टू डी सी को? बोलो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी ना, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। पढ़ा था ना? तो यस ए सर। बी की लेंथ कितनी है? जल्दी बोलो। बच्चे नहीं आता? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हेलो। सबको वॉइस क्लियर है? अनन्या वॉइस क्लियर है? यस सर आ रही है। यस सर। चलो अनन्या तुम बोलो, एसी की लेंथ कितनी है? सर 12² + 5² √. तो कितना होता है? 13. तो रेशियो क्या हो गया? 5:13। 13. ठीक है, डी पॉइंट क्या आएगा? जल्दी बोल दो। 3 × 13 + 12 × 5 अपॉन में 5 + 13 और y वाला 4 × 13 + 5 × 5 + 13 × 4 डिवाइड बाय 5 + 13। कितना आंसर आ गया? 12 5 60 + 39 99/18 कॉमा दूसरा पॉइंट क्या है? 13 4 52 62 72 77/18। ये पॉइंट आ गया आपका डी। अब इक्वेशन जो आएगी एडी की, y - 0 over x - 0 इज इक्वल टू 77/18 -0 ओवर 99/18 -0। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है, कुणाल कुणाल बच्चे आप बोलोगे। कुणाल एक लाइन है, इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y = 12। क्या दे रखा है? 3x + 4y = 12। मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे। मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे। ठीक है,
आपको इक्वेशन निकालनी है ओडी की, जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है, जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। हाँ, ये बताओ बच्चे, अब ओडी की इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहला एम जो है वो आपका क्या है? ए पॉइंट निकालना और हाँ बी सर। पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे एक्स एक्सिस पर? अल्फा कॉमा 0 लिख दूं इसे? हाँ सर। इसको 0 कॉमा बीटा लिख दूं? बीटा, हाँ लिख दो। और अल्फा 0 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। 3 अल्फा इक्वल्स टू 12 आ गया। अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। 4। अब 0 बीटा इसमें सेटिस्फाई करेगा। 0 + 4 बीटा इक्वल्स टू 12। 3। तो बीटा इक्वल्स टू 3। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई आपकी? ये हो गया 4,0 और ये पॉइंट हो गया 0,3। अब रेशियो है 1:2 का, सही है? सर डी पॉइंट ये हो फाइंड गया। कर लेंगे। हाँ, अब ये वाला पॉइंट डी पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा? डी पॉइंट जल्दी बोलो। 2 × 4 8 by 3 3/3। तो ये हो गया पॉइंट हो गया 8/3, 1 और ये पॉइंट जो हो गया ऑरिजिन। तो इक्वेशन हो गई y - 0 over x - 0 is equals to 1 - 0 over 8/3 - 0। डाउट है? नहीं है सर। चलो, अब एक क्वेश्चन है, आप देखते हैं। देखेंगे बच्चे, आप बोलोगे कौन? रितिका? यस सर। बच्चे आप बोलना। बच्चे एक लाइन है, हमने ये दे रखा है, लाइन दे रखी है ए और बी, 1 1 3 5 और ये लाइन पॉइंट दे रखे हैं सी के 3 1 और डी के पॉइंट दे रखे हैं 2 - 1। ठीक है? यस सर। इन व्हाट रेशियो ए बी डिवाइड सी डी? इन व्हाट रेशियो ए बी डिवाइड सी डी? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो बच्चे मेरे को सबसे पहले ए बी की इक्वेशन निकालनी है। ए बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। सर पहले इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप नहीं निकालने की जरूरत है। y - 1 over x - 1 यस सर। 5 - 1 over 3 - 1 कितना आ गया? ये आ गया 4/2 y - 2। 4/2। y - 1 is equals to 2x - 2। तो इक्वेशन हो गई y equals to 2x - 1। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ए बी। अब रेशियो क्या मान लें? λ/1। कोऑर्डिनेट बोलो Yes, जल्दी, sir. क्या होते हैं? 2 Okay, लैम्डा coordinate. प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और Yes, दूसरा sir. कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। डाउट है? No, sir. अब ये जो पॉइंट है इस लाइन में क्या करेगा? Satisfy. तो y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना? 2 × 2 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस। Hmm. अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या आएगा हमारा? माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा माइनस 1। ठीक है? तो 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 1। 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू -4। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। यानी ये लाइन जो है इस लाइन को डिवाइड करती है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1 में डिवाइड करती है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? Yes, sir. अनन्या? यस सर। अनन्या, इसकी है ना 5 to 10 मिनट्स में प्रोसेसिंग करके मेरे को ट्रांसफर कर देना वीडियो, क्योंकि एक दो बच्चों ने एंटर नहीं किया था